4 मई 2026 पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन चौंकाने वाले चुनाव परिणामों की गहराई में उतर रहे हैं जो इस वक्त बंगाल से सामने आ रहे हैं। देखिए, बंगाल ने हमेशा से देश की राजनीति तय की है, लेकिन आज जो बदलाव दिख रहा है वो बिल्कुल अकल्पनीय है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इन सभी अहम घटनाक्रमों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझते हैं। जैसे ही सुबह वोटों की गिनती शुरू हुई, एक खास आंकड़े ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। 183। जी हाँ, 183। वर्तमान रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इतनी भारी सीटों पर आगे चल रही है। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसने पूरी चुनावी तस्वीर को ही पलट कर रख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जमीनी स्तर पर इतना विशाल बदलाव कैसे मुमकिन हुआ। अगर हम इन नंबरों की तुलना करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ भाजपा 183 सीटों के साथ विशाल बढ़त बनाए हुए हैं और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस 110 सीटों के आसपास सिमटती नजर आ रही है। जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां भाजपा ने अपने इतिहास में आज तक कभी सरकार नहीं बनाई, वहां इस तरह की छलांग किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। ये एक बहुत बड़ा राज्यव्यापी रुझान है जो बंगाल की राजनीति की एक बिल्कुल नई दिशा तय कर रहा है। खैर, ये तो बात हुई पूरे राज्य की, लेकिन अक्सर होता यह है कि किसी भी बड़े चुनावी नतीजे की असली कहानी किसी एक खास सीट के इर्द गिर्द बुनी होती है। और इस चुनाव में वो अहम सीट है पानीहाटी। पानीहाटी निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनावी मुकाबला है वो पूरे बंगाल के मूड को समझने के लिए सबसे सटीक उदाहरण है। यहाँ की राजनीति और लोगों की भावनाएं कुछ इस तरह आपस में जुड़ गई हैं जिसे समझना इस चुनाव की दिशा तय करने के लिए बेहद जरूरी है। इस सीट पर जो चुनावी उलटफेर चल रहा है वो वाकई दिलचस्प है। अगर हम सुबह की शुरुआती गिनती की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तीर्थंकर घोष पहले आगे चल रहे थे, लेकिन फिर बाजी पलटी और अब जैसे जैसे दिन ढल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रत्ना देवनाथ इस अहम सीट पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। ये मुकाबला पल पल बदल रहा है और हम इसे बिना किसी का पक्ष लिए बिल्कुल तटस्थ नजरिए से देख रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रत्ना देवनाथ आखिर हैं कौन? उनका इस चुनावी मैदान में आना कोई आम राजनीतिक कदम बिल्कुल नहीं है। इस उम्मीदवारी के पीछे एक बेहद गहरी, व्यक्तिगत और सच कहा जाए तो एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। पानीहाटी के इस कड़े मुकाबले की अहमियत को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम रत्ना देवनाथ की इस पृष्ठभूमि को न जान लें। दरअसल रत्ना देवनाथ उसी युवा महिला डॉक्टर की मां है जिनकी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये वो दिल दहला देने वाली घटना थी जिसने सिर्फ पश्चिम बंगाल को ही नहीं बल्कि पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। उनका राजनीति में कदम रखना और चुनाव लड़ना सीधे तौर पर इसी अकल्पनीय व्यक्तिगत त्रासदी और उसके बाद उपजे हालात से जुड़ा हुआ है। उनका जो चुनावी अभियान रहा वो एक तरह से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर ममता बनर्जी सरकार के विरुद्ध एक सीधा शंखनाद बन गया। ये देखना अपने आप में बहुत ही अहम है कि कैसे एक मां का व्यक्तिगत दुख और गुस्सा एक बहुत ही केंद्रित और राज्यव्यापी राजनीतिक अभियान में तब्दील हो गया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान इसी एक ज्वलंत मुद्दे पर रखा और यही वजह है कि उनकी आवाज ने आम जनता के दिलों में इतनी गहरी जगह बनाई। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। पिछले कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं सामने आईं जिन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। फिर आरजे कर मेडिकल कॉलेज की वो खौफनाक घटना हुई जिसने एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम किया। इसके बाद जो भारी जन आक्रोश सड़कों पर दिखा वो धीरे धीरे शांत तो हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो कानूनी लड़ाइयों में बदल गया, जहां कलकत्ता उच्च न्यायालय में सरकार और संस्थाओं के कदमों को चुनौती दी गई। और उसी पूरी प्रक्रिया का नतीजा आज मई 2026 में हमें रत्ना देवनाथ की इस चुनावी बढ़त के रूप में दिख रहा है। जब ये विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, उस दौरान जो कुछ भी हुआ उसने भी इस चुनाव की नींव को काफी हद तक पक्का किया। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर आरोप था कि उन पर भारी दबाव बनाया जा रहा है और दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर उनके तबादले किए जा रहे हैं। ये आरोप ऐसे ही हवा में गायब नहीं हुए। इन संस्थागत कार्रवाइयों के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में बाकायदा चुनौतियां दी गईं और यही कानूनी लड़ाइयां और विवाद इस चुनावी विमर्श का एक बेहद अहम हिस्सा बन गए। लेकिन एक बात जो यहाँ साफ तौर पर उभर कर आती है वो ये कि रत्ना देवनाथ का अभियान सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहा।
इन्होंने कई बड़े और व्यापक मुद्दों को जनता के सामने रखा, चाहे वो हाल के दिनों में हुई राज्यव्यापी घटनाओं की श्रृंखला हो, शासन प्रशासन के तौर तरीकों पर उठने वाले तीखे सवाल हों, संस्थागत अखंडता या इंटेग्रिटी की बात हो, या फिर सबसे अहम महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध हों। एक तरह से उनका जो निजी संघर्ष था वो पूरे बंगाल के बुनियादी सवालों की आवाज बन गया। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर आ पहुंचते हैं। ये जो ऐतिहासिक जनादेश हम आज देख रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक सत्ता का बदलाव है या फिर किसी गहरे व्यवस्थागत बदलाव की शुरुआत? ये जनादेश भविष्य में बंगाल के शासन और संस्थागत अखंडता को आखिर किस तरह से आकार देगा? जिन बुनियादी मुद्दों ने इस चुनाव की दिशा तय की है, क्या उनका कोई ठोस समाधान निकल पाएगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।